नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। संसद भवन में सुबह एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी एनडीए सांसद शामिल हुए। बैठक में एनडीए नेताओं की तरफ से बिहार चुनाव में शानदार जीत के लिए पीएम मोदी सम्मानित किए गए और इस दौरान पीएम ने सांसदों को संबोधित किया और कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों को जनता से जुड़ने की भी बात कही। संसद भवन परिसर में हुई एनडीए सांसदीय दल की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक को लेकर बताया कि पीएम मोदी ने सारे सांसदों को देश के अपने राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या करना है उस पर भी अपनी बात रखी और इसके साथ ही रिफॉर्म पर जोर दिया। केवल आर्थिक नहीं बल्कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म में होना चाहिए। पीएम ने सांसदों से कहा कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करें। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि रूल्स रेगुलेशन अच्छा हो लेकिन जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। भारत के एविएशन सेक्टर में इन दिनों हलचल मची हुई है। 2 दिसंबर से शुरू हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद से यात्रियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो की अपनी फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती करने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब है कि रोजाना चलने वाली करीब 110 फ्लाइटें अब दूसरी एयरलाइंस को अलॉट की जा सकती है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। डीजीसीए का कहना है कि इंडिगो पिछले कई दिनों से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों और क्रू की कमी की वजह से लगातार रुकावटों का सामना कर रही थी और फ्लाइटें कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और लाखों यात्री फंस गए। डीजीसीए ने एयरलाइंस से साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उसका क्रू और ऑपरेशन स्थित नहीं हो जाता तब तक वो कम शेड्यूल पर ही काम करे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एयरलाइंस को इस बारे में बता दिया गया है कि अब कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएगी और इसकी सूची तैयार की जा रही है। को दे दें कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें रद्द होने के बाद से अब कड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला आज 8वें दिन भी लगातार जारी है और आज 250 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई है और सबसे ज़्यादा फ्लाइट जो है वो बेंगलोर से कैंसिल की गई है और इस महीने अब तक इंडिगो की 250 से ज़्यादा फ्लाइटें इंडिगो की कैंसिल हुई है और सबसे ज़्यादा जो फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं वो है बेंगलुरु में और ऐसे में इस महीने अब तक इंडिगो की 4500 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। और इसके साथ ही आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिगो मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए संसदीय दलों की बैठक में कहा कि कोई भी ऐसा कानून या नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब नागरिकों को परेशान करे। कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधाओं के लिए होना चाहिए। और ऐसे में इंडिगो संकट पर एविएशन मिनिस्टर थोड़ी देर में बयान बता दें कि डीजीसीए ने बड़ा बयान दिया है और इंडिगो एयरलाइंस में अपनी उड़ानों को समय ठीक से नहीं कर पा रही है और ऐसे में इसके लिए 5% की कटौती करने का आदेश दे दिया गया है। इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपना नया शेड्यूल जारी करना होगा। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं राज्यसभा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे
वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था। और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से। और ये चिर पुरातन राष्ट्र को अनेक सदियों तक अपनी संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी कई सारे मनुष्यों को इस वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम की दोनों सदनों में इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी और उसको राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रकार से आधार भी बनाएगी। मान्यवर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर